हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। EMT रेस्क्यू 1122 का ये पेपर 11 दिसंबर 2022 को PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने कंडक्ट किया था। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर का पार्ट 1 देख सकते हैं और उसके साथ साथ आपको उस लिंक में वो तमाम पेपर्स मिलेंगे जो आज तक 2022 तक EMT के हो चुके हैं। तमाम के तमाम पेपर्स मुकम्मल हलशुदा होंगे। इन तमाम पेपर्स को तैयार करके आप आने वाले EMT के पेपर को आसानी से पास कर सकेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग CPR इज। CPR के दौरान आप 30:2 के मुताबिक अमल करेंगे। 30:2 से मुराद ये है कि 30 बार आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे, सीने को 30 बार दबाएंगे और 2 बार ब्रेथ देंगे। 30 बार आपने सीने को दबाना है और 2 बार सांस देनी है। ये 30:2 है, इसे जहन में रखें। बहुत से पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। साहब का जो पेपर था EMT का, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और उससे पहले वाले पेपर में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसकी रेशो आपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27, लुक एट द सीरीज 70, 71, 76। आगे खाली जगह है 81, 86, 70, 91। आपने ये बताना है कि खाली जगह में क्या आएगा। वीवर्स, खाली जगह में 70 आएगा, जैसा कि आपके सामने मेंशन किया गया है। 70 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, लेकिन 70 किस तरह से आएगा, इसके लिए आपको ये शॉर्ट डिटेल वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। इसको देखें, यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। वीवर्स, इस सीरीज को देखें, यहाँ पर 70 जो है, ये देखें, ये 70 हर 2 अमाउंट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर 70 आपको मिलेगा। ये देखें 1 2, ये 2 आप छोड़ दें, तीसरे नंबर पर फिर 70 है। ये 2 को आप छोड़ दें, तीसरे नंबर पर फिर 70 है। ये एक सीक्वेंस है। यहाँ पर हर तीसरा नंबर जो होगा इस सीरीज का, वहां पर 70 है। 70 को आप कांस्टेंट समझ लें कि हर 2 अमाउंट्स के बाद, 2 मिकदारों के बाद 70 आपको लगाना पड़ेगा, तब ये सीरीज जो है कंप्लीट होगी। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इसे, यहाँ पर 70 है, उसके बाद 2 अमाउंट्स आप छोड़ दें, फिर 70 है, उसके बाद फिर 70 है, 2 के बाद ये 2 अमाउंट्स आपने फिर छोड़ दी, फिर ये 70 है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि 70 तो यहाँ पर आ गई, ये दरमियान वाली जो 2 रकमें हैं, इस सीरीज को हम कैसे लेकर चलेंगे। सीरीज की तरफ दोबारा आए, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें 70 इसमें कांस्टेंट है हर 2 रकमों के बाद। ये देखें कांस्टेंट है, ये आपने जहन में रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू जो है ये ऐसे ही रहेगी, इसमें ना हमने कुछ प्लस करना है ना माइनस करना है। ये सीरीज हमारी 71 से शुरू हुई है और 96 तक चली है। क्वेश्चन के मुताबिक ये हमने इसको 91 तक है वैसे, लेकिन 96 तक आपको समझाने के लिए रखा है। ये देखिए 71 में 5 प्लस किए 76 हो गया, 76 में 5 प्लस करेंगे 81 हो जाएगा, 81 में 5 प्लस करेंगे 86 हो जाएगा, 86 में 5 प्लस करेंगे 91 हो जाएगा, 91 में 5 प्लस करेंगे 96 आ जाएगा। अगर आप इसे मजीद आगे लेकर चलना चाहेंगे तो 96 में जब आप 5 प्लस करेंगे 101 होगा, उसके बाद 106 होगा, यहाँ पर फिर कांस्टेंट 70 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इस सीरीज को जारी रखना है। इसमें 2 सीक्वेंस यूज हुए हैं, एक है कांस्टेंट का सीक्वेंस है और दूसरा वेरिएबल का। कांस्टेंट जो है इसमें 70 है, जबकि वेरिएबल जो है उसमें आपने 5 प्लस करना है और ये सीरीज चलती जाएगी। हमने ये तमाम काम जो है सिर्फ इस एक खाली जगह को फिल करने के लिए किया है। ये तमाम डिटेल आपको इसलिए बताई गई है ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। EMT के इस पेपर में 11 दिसंबर 2022 वाले में 2 क्वेश्चन इसी सेम टेक्निक पर सेम सीरीज के मुताबिक पूछे गए हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आने वाले पेपर में भी इस तरह की कोई सीरीज आ जाती है तो आप इजीली आंखें बंद करके ऐसी सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। वीवर्स, रिसेंटली जो पार्ट 1 हमने अपलोड किया है EMT पेपर का, इसी पेपर का, उस वीडियो के कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि आपकी वीडियो में हर क्वेश्चन पर 2-3 मिनट लगते हैं। मोहतरम, 2-3 मिनट लगने की वजह यही है
कि हम हर क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका आने वाले पेपर्स के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हमने दूसरे चैनल्स की तरह या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह सिर्फ आपको आंसर ही बताना है तो यहाँ पर ऑप्शन ए 70 आंसर बताकर हम आगे चल सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं है। हम हरगिज व्यूज लेना नहीं चाहते। यूट्यूब का ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ हमने अवामुन नास की भलाई के लिए, खिदमत खलक के लिए या सदका जारिया के लिए बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ई टेस्ट एकेडमी जो है वहां से बहुत अच्छी अर्निंग है हमारी। हमें यूट्यूब के जो व्यूज हैं बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारा मकसद है कि कैंडिडेट्स यहाँ से कामयाब हों। कामयाब होने के बाद सारी जिंदगी जब भी वो अर्निंग करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, उनका सवाब जो है वो हम तक पहुंचता रहेगा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सदका जारिया है, इसलिए हम इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से आने वाले पेपर्स को पास कर सकें। Question number 28. Think a number, double it and add 15. If the result is 81, find the number. आपने एक नंबर सोचना है, नंबर सोचने के बाद उसे डबल करना है, डबल करने के बाद उसमें 15 जमा करने हैं। जब आप ये तमाम प्रोसीजर करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 81, 81 आपके पास जवाब आएगा। अब ये बताएं जो नंबर आपने सोचा था वो कौन सा है। यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। 33 वो नंबर है जिसे सोचने के बाद आपने उसे डबल किया, डबल करने के बाद उसमें 15 जमा किए और आपके पास 81 आंसर आया। लेकिन मसला ये है कि ये तमाम प्रोसीजर हम करेंगे कैसे। शॉर्ट डिटेल में देखें, एक नंबर सोचा वो है x। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए एक नंबर x सोचा, x को जब डबल किया तो वो 2x हो गया। ये देखें 2x में 15 जमा किए, ये देखें 2x में 15 आपने जमा कर दिए और आपके पास जो रिजल्ट आया वो 81 आया। अब हम इन तमाम रकमों को, तमाम अमाउंट्स को, तमाम वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे। जब इकट्ठा करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 81, यानी कि ये डबल रकम है 2x, इसमें 15 जमा किए, आपके पास 81 आंसर आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। x वाली वैल्यूज आप एक साइड पे कर देंगे, बाकी वैल्यूज जो है वो दूसरी साइड पे कर लेंगे, उनको जमा तफरीक कर देंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें 2x एक साइड पर रह गया, 15 इधर प्लस था, जब दूसरी साइड पे आया तो ये माइनस हो गया। 81 में से 15 माइनस हुआ, 66 हमारे पास आया। 66 को 2 से डिवाइड कर दिया, x के साथ 2 को खत्म करने के लिए 2 दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो गया। ये 33 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सी। वीवर्स, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहीं पर हम आपको रिप्लाई देंगे ताकि आपके साथ साथ और कैंडिडेट्स जिनको समझ नहीं आई उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट से मुराद ये है कि आपके सामने 4 वैल्यूज दी जाएंगी, 4 या 5 जितनी भी पेपर में दी जाए, उनमें एक वैल्यू ऐसी होगी जो दूसरी वैल्यू से डिफरेंट होगी। जिस तरह इस क्वेश्चन में जुलाई है, मार्च है, दिसंबर है और फरवरी है। यहाँ पर ये देखिए जुलाई, मार्च और दिसंबर, ये तीनों ऐसे महीने हैं जिसके 31 दिन होते हैं, जबकि फरवरी ऐसा महीना है जिसके 28 या 29 दिन होते हैं। इसलिए इन चारों में ऑड वन आउट जो है वो फरवरी है, ऑप्शन डी। और याद रखें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं ऑड वन आउट के। यहाँ पर तो आपको मंथ दिए गए हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में आपको जानवर दे दिए जाएंगे, एनिमल्स के नेम दे दिए जाएंगे, बर्ड्स दे दिए जाएंगे, यानी कि उनमें 3 सेम होंगे, 3 की क्वालिटी सेम होंगी, एक उनमें डिफरेंट होगा। और ऐसा क्वेश्चन जो है यूं समझे कि ये फ्री के नंबर्स हैं, लेकिन इस तरह के सवालात को आपने इंतहाई एहतियात के साथ सोच समझकर सॉल्व करना है। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इंतहाई इजी होते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप कर लें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से एक पोर्शन है, वहां पर इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं जहां से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी गई है, इसमें जो मिसिंग नंबर है खाली जगह में आएगा वो आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। ये देखें ऑप्शन बी LKPO, ये यहाँ पर खाली जगह में आएगा। वीवर्स, ये एक ऐसा MCQs है, पेपर होने के बाद कमो बेश हमें ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर पे राउंड अबाउट 300-400 SMS आए कि हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएं। हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसे एज इट इज
हमने ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर भी लगाया, ताकि तमाम कैंडिडेट्स हमें बार बार मैसेज मत करें, यहीं से स्टेटस से ही वो देख लें। उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे स्टेटस पर देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तमाम कैंडिडेट्स जो ई टेस्ट अकेडमी का स्टेटस नहीं देख सके वो भी समझ सकें। व्यूअर्स, ये एक सीरीज है, आपने क्या करना है, इस सीरीज को चाहे इस तरह से लिख लें, ठीक है, या चाहे जिस तरह आपके सामने फोटो में दिया गया है इस तरह लिख लें, ठीक है। अब इसे मैं समझाता हूं। यहाँ पर दो जो आपकी सीक्वेंस होंगे उसमें आपने 4 को प्लस करना है और 2 में से आपने 4 को माइनस करना है। ये देखें, ये जो 2 सीक्वेंस बने, एक ये है और एक ये है, इस वाले में आपने 4 को प्लस किया, इसमें 4 को माइनस किया। किस तरह से? पहले आपने इस सीरीज को इस तरह इस सीक्वेंस में लिखना है, जिस तरह ये आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया है, इसी तरह आपने इसे सीक्वेंस में लिख लेना है। ये देखें, मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूं, ये देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, डी में आपने 4 प्लस करना है। 4 किस तरह से आप प्लस करेंगे, डी के बाद आपने ABC पढ़नी है, 4 स्टेप आगे जाना है, डी, उसके बाद आता है EFG, ठीक है। 4th स्टेप है H, ये H हमने लिख दिया। H में आप दोबारा 4 प्लस करें, 4 प्लस करेंगे तो आपके पास L आ जाएगा। L के बाद फिर आप इसमें 4 प्लस करेंगे, MNO। 4th स्टेज जो है, 4th स्टेप हमारे पास P है। P में दोबारा आप 4 ऐड करें, 4 अल्फाबेटिकली आपने ऐड करना है, क्योंकि ये ABC की टर्म्स चल रही हैं। अगर ये काउंटिंग होती तो हम इसमें 4 वैसे ऐड करते, आपने 4 स्टेप आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद है P में जब आप 4 लेटर्स ऐड करेंगे, P के बाद आगे आएगा T। ये देखिए, यहाँ पर हमने T मेंशन कर दिया। इसी तरह आपने इस सीरीज को करना है। उसके बाद आ जाए इस सीरीज पर, यहाँ पर आपने X में से 4 माइनस करने हैं लेटर्स। माइनस करने से मुराद ये है कि आपने X से 4 स्टेजेस पीछे आना है। जो चौथी स्टेज होगी वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। X में से जब आप 3 स्टेजेस पीछे आएंगे, जो चौथी स्टेज बनेगी वो T होगी। T में से जब आप 4 स्टेजेस माइनस करेंगे, जो स्टेज आएगी वो P होगी। P में से जब आप माइनस करेंगे फिर L होगा, ठीक है। इसी तरह ही आपने ये दूसरा सीक्वेंस जो है ये कंप्लीट करना है। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो सही आंसर बन रहा है वो यहाँ पर ये 3rd लाइन है हमारी, LKPO। ये देखें, ये हमने यहाँ से उठा लिया और ये यहाँ पर हम लिख देंगे तो हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इसे आपने इंतहाई एहतियात से करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है, आई थिंक ये तकरीबन मैक्सिमम ये 10% लोगों का ठीक है, और उम्मीद है जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आने वाले पेपर्स में ये 10% जो है उस पेपर में लाजमी शामिल होंगे। उम्मीद है कि आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन जो है या इस पेपर में से बहुत सारा पोर्शन दोबारा रिपीट हो, क्योंकि जो 11 दिसंबर का पेपर है इंतहाई इजी है और इसमें पास्ट पेपर्स में से काफ़ी कुछ आया है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर्स के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका पेपर्स को हल करके नोट्स तैयार किए थे, जो बहुत से कैंडिडेट्स ने मंगवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन नोट्स में से तकरीबन 30-40% पेपर भी आया। इन नोट्स में 11 दिसंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 के ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से किसी भी आसामी के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 31, A and B are sisters, C and D are brothers, A is the mother of D, what is the relation of B to C? व्यूअर्स, अजीब सा क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद बंदा घूम जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये इंतहाई इजी है, इसको आप देखकर परेशान ना हो। इसका तरीकाकार समझे, शॉर्ट डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि A और B जो है ये 2 बहनें हैं, C और D जो है ये भाई हैं।
ए जो है वो डी की वालदा है, मदर है। ये वाली ए जो है ये इस डी की मदर है, यानी कि ये दो बहनें हैं और ये दो भाई हैं। ए जो है ये डी की माँ है। जाहिर सी बात है अगर ए जो है इन दोनों भाइयों में से किसी एक की माँ होगी तो वो दूसरे की भी माँ है। यहाँ पर ये कहा गया कि आप ये बताएं बी जो है ये सी का क्या लगता है। जाहिर सी बात है ए और बी दोनों बहनें हैं और सी और डी दोनों भाई हैं। अगर ए डी की माँ है तो सी की माँ भी है, दोनों ए के बेटे हैं। अगर ये दोनों ए के बेटे हैं तो इसका मतलब है बी जो है ये इन दोनों की खाला है। यहाँ पर ऑप्शन बी 8 जो है सही जवाब होगा। मजीद डिटेल के लिए आप शॉर्ट डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर भी सोल्यूशन दिया गया है, लेकिन जिस तरह से आपको समझा दिया है उम्मीद है आपको शॉर्ट डिटेल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Question number 32. The age of a class of 22 students is 21 years. The average increased by 1 when the teacher's age also included. What is the age of teacher? यहाँ पर यह कहा गया है कि 22 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के, उनकी उम्र जब आप जमा करेंगे तो 21 ईयर्स बनेगी, 21 साल बनेगी। और एवरेज बढ़ जाती है जब टीचर की एज जो है वो इन 22 स्टूडेंट्स की एज में प्लस की जाती है। आप ये बताएं टीचर की एज कितनी है। यहाँ पर 44 पे हमने टिक किया है, ऑप्शन सी सही जवाब है। इसका सोल्यूशन व्यूअर्स काफी लंबा चौड़ा था, हमने इसे अलग से सॉल्व किया है। यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने आपको टू द पॉइंट इसका आंसर बता दिया है। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, लुक एट द सीरीज 8, 22, 8, 28, फिर 8 आ गया। व्यूअर्स ये वही सीरीज है जो हमने साबका क्वेश्चन में डिस्कस की थी। यहाँ पर 8 कांस्टेंट है, वहां पर 70 कांस्टेंट था, यहाँ पर 8 कांस्टेंट है। ये देखें यहाँ पर 8 कांस्टेंट चलता आ रहा है। जो दरमियान में है 22 है, 22 में 6 जमा किया 28 हो गया। 28 में जब आप 6 जमा करेंगे 34 हो जाएगा। उसके बाद फिर कांस्टेंट आ जाएगा, 34 में 6 जमा करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। जिस तरह ये आपके सामने शॉर्ट डिटेल में सीरीज को कंटिन्यू किया हुआ है, इसी तरह ये सीरीज आगे चलती रहेगी। साबका क्वेश्चन में आपने 70 को कांस्टेंट रखा था, यहाँ पर आपने 8 को कांस्टेंट रखना है। उस क्वेश्चन को हमने काफी डिटेल के साथ आपको समझाया था, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्यूरी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Question number 34. A two-digit number is such that the product of the digit is 8. When 18 is added to the number, then the digits are reversed. The number is dash. यहाँ पर 24 जो है वो सही जवाब है। Option B is correct answer here. Question number 35. Choose the appropriate option to complete meaningful sentence. Meaningful sentence बनाने के लिए आपने इस फिक्रा को complete करना है। Marathon is to race as hibernation is to dash. वीवर्स यहाँ पर मैराथन जो है ये एक रेस का नाम है, ये एक लंबी दौड़ है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 20 किलोमीटर के राउंड अबाउट होती है। जबकि हाइबरनेशन जो है ये काफी देर तक सोने को या बहुत ज्यादा सुस्त रवि को कहा जाता है, इसलिए इसका जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर स्लीप का बनता है। मैराथन मीन्स अ लॉन्ग रेस, मैराथन का मतलब है लंबी दौड़, जबकि हाइबरनेशन का मतलब है काफी देर तक सोना। यहाँ पर खाली जगह में अगर हम स्लीप लगाएंगे तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए कोई भी करंट एंड पास्ट पेपर ले सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको तमाम के तमाम पेपर्स मुकम्मल हलशुदा मिलेंगे, इसलिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करके कामयाब हो रहे हैं, और यही वजह है कि बहुत ही कम टाइम में हमारी वेबसाइट जो है ये गूगल पर टॉप रैंकिंग में है। अगर आप गूगल पर ई टेस्ट लिखेंगे तो आपको हमारी ये वेबसाइट पहले नंबर पर मिलेगी। एक बार कम से कम एक्सपीरियंस के लिए हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करने के बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। Question number 36. A boat goes 2 km against the current of the stream in 2 hours and goes 1 km along the current in 20 minutes. How long will it take to go 5 km in stationary water?
इस क्वेश्चन को भी व्यूअर्स डिटेल के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। बाय मिस्टेक तमाम के तमाम मैथमेटिकल एमसीक्यूज जो हैं ये एक ही पार्ट में हमसे रख दिए गए हैं, इसलिए हो सकता है ये पार्ट थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन क्या करें, अब इस पार्ट में शामिल हो गया, अब इन्हें डिस्कस तो करना पड़ेगा। इसको हम शॉर्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह कहा गया है कि एक कश्ती है, कश्ती चलाने वाला उसे 2 किलोमीटर पानी की मुखालिफ सिमत में लेकर जाता है और इसे पानी की मुखालिफ सिमत में 2 किलोमीटर तक जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है कि वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो है अगर वो पानी के बहाव की सिमत में बोट चलाता है, कश्ती चलाता है, तो वो 20 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर लेगा। आप ये बताएं कि अगर वो 5 किलोमीटर किसी साकिन पानी में, ऐसे पानी में जो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, एक ही जगह पर खड़ा है, उस पानी में अगर वो 5 किलोमीटर तक बोट चलाएगा तो उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड है, या उसे 5 किलोमीटर बोट चलाने में कितना वक्त लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी 2 घंटे 30 मिनट सही जवाब है। लेकिन ये 2 घंटे 30 मिनट किस तरह से आया, शॉर्ट डिटेल को देखें। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट डिटेल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कश्ती की एवरेज स्पीड निकालनी है, आगे जाने की पीछे जाने की जो स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड निकाल लें। उसके बाद आप स्पीड का जो फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम वो अप्लाई कर दें, आपके पास सही जवाब जो है वो 2 घंटे 30 मिनट आएगा। ये देखें शॉर्ट डिटेल में, सबसे पहले आपने इसकी स्पीड निकाली। यहाँ पर ये देखें, स्पीड निकालने से पहले आपने इसका 1 किलोमीटर का ड्यूरेशन निकाला कि 1 किलोमीटर का फासला कितनी देर में तय करता है, क्योंकि यहाँ पर मिनट्स में पूछा गया है, मिनट्स में बताया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले इसे कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमने वैल्यूज जो है फार्मूला में, इन 2 फार्मूलाज में वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपके पास जो सही जवाब है वो 2 घंटे 30 मिनट आएगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है। वीडियो को रोक दें, यहाँ पर रोकने के बाद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलें। जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपके साथ वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, इन्हें सुनने के बाद याद मत करें। मैथमेटिकल पोर्शन जो होता है ये हमेशा हाथ से करने के बाद ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सुने और मुकम्मल सवाल को स्टेप बाय स्टेप खुद अपने हाथों से करें, तभी आप आने वाले पेपर्स में इस तरह के सवालात को आसानी से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इस्तकलाल स्टैंड्स फॉर। पाकिस्तान के कौमी तराने में एक लफ्ज है इस्तकलाल। इस्तकलाल का मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी है, सिंबल ऑफ एम्बिशंस। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर आपने सही जवाब का इंतखाब करना है। दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स ऑन। पाकिस्तान का 1973 का आइन कब नाफिज किया गया? पाकिस्तान का 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, कई पेपर्स में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ एंगल्स के साथ ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। कुछ पेपर्स में ये कहा गया है कि ये बताएं 1973 के आइन का ड्राफ्ट कब पेश किया गया। कुछ पेपर्स में उसके इम्प्लीमेंट होने का पूछा गया है, जिस तरह इस क्वेश्चन में है, और कुछ पेपर्स में ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये पास कब हुआ। तमाम डिटेल आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी गई है। आईने पाकिस्तान 1973 का ड्राफ्ट जो है ये असेंबली में 20 अक्टूबर 1973 को पेश किया गया। इस ड्राफ्ट को 10 अप्रैल 1973 को बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया। ड्राफ्ट की मंजूरी के बाद ये ड्राफ्ट जो है ये पाकिस्तान के आइन की शक्ल इख्तियार कर गया और इस आइन को 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39, सुई प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली डैश पाकिस्तान गैस नीड। यहाँ पर खाली जगह में 20% आएगा। सूबा बलूचिस्तान में एक कस्बा है जिसका नाम है सुई, जहाँ पर गैस दरियाफ्त हुई है। ये गैस जो है पाकिस्तान की जरूरियात का तकरीबन 20% पूरा करती है। व्यूअर्स यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, मैं आपको बताता चलूं ताकि आने वाले पेपर्स में तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हो। यहाँ पर 20% दिया गया था, 20% जो है ये सूटेबल लगा, इसको हमने यहाँ पर टिक कर दिया। लेकिन याद रखें 2017 के सर्वे के मुताबिक जो सुई से गैस दरियाफ्त हुई है वो तकरीबन 1.6 क्यूबिक फीट है।
जो कि पाकिस्तान की ज़रूरियात का तकरीबन 17% पूरा करती है। लेकिन पेपर में 20% था, करीब तरीन, इसलिए हमने 20% को टिक किया। लेकिन जो एक्यूरेट फिगर है वो 17% है। आपके सामने दोनों फैक्ट्स रख दिए हैं। आने वाले पेपर्स में अगर आपके सामने 17% का ऑप्शन भी हो तो आपने 17 को ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 40, हु मेड द डिजाइन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट स्टैम्प टिकट? पाकिस्तान की जो पहली स्टैम्प टिकट थी उसका डिजाइन अब्दुल रहमान चुगताई ने तैयार किया। वीवर्स, पाकिस्तान की पहली डाक टिकट जो थी ये 9 जुलाई 1948 को जारी की गई। इसके ऊपर क्रिसेंट की फोटो थी, यानी कि हलाल की एक फोटो थी, साथ सितारा था और उसके साथ कुछ सब्ज पत्ते दिखाए गए थे जो कि मुल्क की खुशहाली के निशान के तौर पर वहां पर बनाए गए थे। ये जो डाक टिकट था इसे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद मंजूर किया। ये 9 जुलाई 1948 को जारी किया गया। बहुत से पेपर्स में अब्दुल रहमान चुगताई का नाम पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में पहला डाक टिकट जारी होने की डेट पूछी गई है। ये दोनों डेट्स, दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें, किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं नोट्स नहीं मंगवा सकते, बुक्स वगैरह नहीं परचेज कर सकते। ये ऐप हमने उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए बनाई है ताकि वो गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी पेपर की तैयारी करें। Question number 41, what was the magnitude of the earthquake that shook northern Pakistan and Azad Kashmir on 8 October 2005? 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और आजाद कश्मीर में जलजला आया था। उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पर पूछी गई है। उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो 7.6 थी। वीवर्स, ये जो 2005 में जलजला आया था इसका टाइम भी नोट कर लें। कुछ पेपर्स में टाइम पूछा गया है। ये सुबह 8:30 पर आया था। इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, जलजले की पैमाइश के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे रेक्टर स्केल कहते हैं। रेक्टर स्केल की मदद से जलजले की मेजरमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड ब्राजीलिया ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद को पाकिस्तान का ब्राजीलिया कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में स्वात के बारे में भी पूछा गया है। स्वात को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। Question number 43, the project to reduce water logging and salinity in Pakistan has been supported by। पाकिस्तान में आबी ज़खायर को कम करने के मंसूबे की हमायत जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। कई पेपर्स में ABD की एब्रीवेशन पूछी गई है। यहाँ पर नोट कर लें कि ABD स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जबकि UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट की हमायत ABD और UNDP इन दोनों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44, विच सिटी ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड लिटिल पाकिस्तान? इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है ब्रैडफोर्ड। इसे लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा मीरपुर जो है पाकिस्तान में आजाद कश्मीर वाली साइड पर, जैसे ही आप झेलम को क्रॉस करेंगे मीरपुर है, उस मीरपुर शहर को लिटिल इंग्लैंड कहा जाता है। वीवर्स, आपको शॉर्ट डिटेल में वो तमाम पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए शॉर्ट डिटेल वाले जो पॉइंट्स हैं उन्हें हरगिज इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पाकिस्तान इज डैश इन द वर्ल्ड। रकबे के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। वीवर्स, यहाँ पर पाकिस्तान का रकबा भी नोट कर लें। 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान का रकबा है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाएंगे ये रकबा सुनकर, क्योंकि उन लोगों ने, तमाम कैंडिडेट्स ने, बल्कि हमने भी 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर याद किया था और वही चलता आ रहा था। लेकिन ये अचानक कैसे बढ़ गया ये मैं आपको बताता चलूं। जैसे ही फाटा जो है वो KPK में जम हुआ है, फाटा का रकबा जो है वो भी पाकिस्तान के रकबे में शुमार किया जाने लगा है। इसलिए पाकिस्तान का रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर हो गया है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, किसी भी मुलाजमत से मुतल्लिका तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रखें। अप टू डेट रखने के लिए आप हमारा ई टेस्ट अकेडमी का फेसबुक पेज
ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, इन तमाम को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हम इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को अपडेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। एक पत्थर है जिसका नाम है मार्बल, ये पाकिस्तान के सूबे KPK में वाफर मिकदार में पाया गया है। वीवर्स, ये जो लफ्ज है मार्बल, ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज है। क्वेश्चन नंबर 47, फूड इज स्टोर्ड फॉर डाइजेशन इन फॉलोइंग ऑर्गन। खुराक हजम होने के लिए मैदा में जमा होती है, यहाँ पर ऑप्शन सी स्टोमिक सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है। यहाँ पर ये तो सब जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, लेकिन उसके साथ जो mmHg लिखा हुआ है इसका बहुत कम कैंडिडेट्स को पता है। बहुत से पेपर्स में mmHg का एब्रीवेशन पूछा गया है, नोट कर लें। mmHg स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वीवर्स, ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसमें दो किस्म का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायास्टोलिक। ये दो टाइप्स हैं ब्लड प्रेशर की, दो तरीकों से इसे चेक करते हैं। एक में जो ऊपर वाली वैल्यू है 120 वो आपको पता चलेगी, जबकि दूसरे में आपको नीचे वाली वैल्यू जो कि 80 है ये पता चलेगी। यहाँ पर आपने 3-4 पॉइंट्स याद करने हैं। एक तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, दूसरा आपने mmHg स्टैंड्स फॉर, और तीसरा आपने सिस्टोलिक और डायास्टोलिक को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ एक्टा स्पाइकैटा। एक्टा स्पाइकैटा जो है इसे बैनबेरी कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, यहाँ पर 2-3 नाम है एक्टा स्पाइकैटा के, ये नोट कर लें, शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं। एक्टा स्पाइकैटा को बैनबेरी या हर्ब क्रिस्टोफर भी कहा जाता है। ये दो नाम है, आने वाले पेपर में हो सकता है बैनबेरी की जगह पर क्रिस्टोफर आपको दे दिया जाए, तो ये ना हो कि आप परेशान हो जाए कि इसका नाम तो बैनबेरी था, यहाँ पर हर्ब क्रिस्टोफर लिखा हुआ है। ये दोनों जो है ये एक ही स्पेशीज के नाम है। ये बैनबेरी जो है ये एक स्पेशीज है जिसका ताल्लुक फ्लावरिंग प्लांट से है। क्वेश्चन नंबर 50, ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मैनी चैम्बर्स। इंसानी दिल जो है इसमें 4 खाने या 4 चैम्बर्स होते हैं। वीवर्स, यहाँ पर देखें, सांप का पेपर्स अगर आप उठाएंगे EMT के तो वहां पर पेपर्स में वेंट्रिकल्स और आर्टरिया के बारे में पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे चैम्बर्स के बारे में पूछ लिया। सेम क्वेश्चन है लेकिन कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए उसे घुमा दिया गया। अगर आपको पता होगा कि दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि 2 चैम्बर्स जो है उन्हें आर्टरिया कहा जाता है और 2 को वेंट्रिकल कहा जाता है। और आर्टरिया ऊपर वाले को कहते हैं, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं, और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेकिन ये तमाम सवालात आप तब ही हल कर सकते हैं अगर आपने इस तमाम पेपर को, तमाम इंफॉर्मेशन को तैयार किया हुआ होगा। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT 11 दिसंबर 2022 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिमेनिंग पार्ट के साथ साथ आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।